दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आखिर किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। बहुत हो गया अब किसान आंदोलन को, बहुत दिन किसान बैठ लिए रोड पर। अब किसान आंदोलन का वक्त खत्म हो चुका है। सारे कट्टरपंथी खुश हो गए होंगे ये बात सुनकर, सारे अंधभक्त बहुत खुश हो गए होंगे ये बात सुनकर कि भाई बहुत परेशान कर रखा था इन किसानों ने हमारी सरकार को, अब उठा दो, बस भगा दो यहाँ से। मगर ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपके लिए एक शुरू में मजाकिया लाइन छोड़ी थी, एक सरकास्टिक लाइन छोड़ी थी। किसान आंदोलन के खत्म होने की आप बहुत सारी खबरें ज़रूर सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर आपके व्हाट्सएप पर ये वायरल मैसेज ज़रूर आ रहा होगा आईटी सेल द्वारा कि भाई अब किसान आंदोलन को आखिर सरकार ने उठा दिया है, मजबूर कर दिया है किसानों को, और अब उन्होंने तीनों कृषि कानून मांग लिए हैं। ऐसे ऐसे कई मैसेज आप पढ़ रहे होंगे, मगर असलियत क्या है आज मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि किसान अपने आंदोलन को लेकर अब क्या फैसला करने वाले हैं, इसका आइडिया लग चुका है। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर हैं। कोरोना के बीच किसान आंदोलन, अब वर्चुअल आंदोलन की तैयारी, कहीं खुद पर सुपर स्प्रेडर के आरोप से डर तो नहीं गए किसान। बात होती है 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब जब कोरोना से लड़ाई लंबी खिंच रही है तो आंदोलन कर रहे किसानों को भी संक्रमण की चिंता सताने लगी है। धरना स्थल पर किसानों की संख्या में अब कमी आ रही है। शायद यही वजह है कि अब किसान अपनी लड़ाई को वर्चुअल करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर किसान संगठन कई बैठक भी कर चुके हैं। वर्चुअल क्या होती है? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश से संवाद करते हैं इस वक्त वर्चुअल तौर पर, या आप जब अपने ऑफिस में मीटिंग करते हैं वो भी वर्चुअल होती है। ऐसे ही अब किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे, वो आपको आगे पता लग जाएगा। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कहते हैं, किसान है ज़मीन कैसे छोड़ेंगे। पर असम में बैठा किसान, तमिलनाडु का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, मतलब पूरे देश का किसान रोज़ के आंदोलन का हिस्सा कैसे बनेगा? इसके लिए ठोस प्लान बनाया जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई को और धार देंगे। वैसे भी ये सरकार तो ट्विटर पर ही चल रही है, तो हमने सोचा ज़मीन पर विरोध के साथ साथ ट्विटर पर भी इनका विरोध किया जाए। ये राकेश टिकैत नाम आपको पता है किसान आंदोलन में कितना बड़ा नाम बन चुका है, और कैसे राकेश टिकैत ने ही किसान आंदोलन को, गाजीपुर बॉर्डर साइट को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, वरना आलम बन चुका था गाजीपुर साइट को वहां से हटाने का सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा। ऐसे में राकेश टिकैत ये कहते हैं कि अब हम अपने आंदोलन को वर्चुअल तौर पर ले जाएंगे, डिजिटली अपने आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और जैसे कि किसानों को आपने देखा है, उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्हें बदनामी भी इसमें झेलनी पड़ी है, उन्हें पिटाई भी इसमें झेलनी पड़ी है, गालियाँ सुननी पड़ी हैं, मगर 7 महीने तक उन्हें वहाँ से कोई नहीं हटा पाया है। तो क्या ज़मीनी धरना बस प्रतीकात्मक रह जाएगा? बस इस सवाल पर टिकैत कहते हैं, ज़मीन पर धरना चलता रहेगा। मई के बाद दूसरे राज्यों से भी किसान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को अब हम चौतरफा बनाने की तैयारी में हैं। पूरे देश के किसान तो यहाँ के तीनों बॉर्डर पर आकर बैठ नहीं सकते, लेकिन ये लड़ाई तो देश के हर किसान की है। इसलिए सभी किसान अब सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतलब जैसे कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि ये सरकार तो यानी केंद्र सरकार, यानी मोदी सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सिर्फ ट्विटर पर ही काम कर रही है, तो अब किसान ट्विटर पर भी हमला बोलेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है किसानों की हमारे देश में, कितनी प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। अगर वो सब अगर ट्विटर पर आ जाते हैं और सरकार का विरोध करने लगते हैं तो इसका कैसा परिणाम हो सकता है, इसका कैसा रिजल्ट हो सकता है। एक बाढ़ आ सकती है ट्विटर पर मोदी सरकार के खिलाफ, और यह हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। साथ में जो ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन पर जो आंदोलन चल रहा है उसे भी जारी रखेंगे किसान, उसे ख़त्म करने का भी कोई इरादा नहीं है किसानों का। अब बात आती है एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी किसानों के प्रदर्शन से संबंधित हो सकती है। इस बात पर मैं गौर डाल रहा हूं कि बढ़ते मामलों में बीते कुछ वक्त में कोरोना के, उसमें किसानों का सहयोग हो सकता है, उसमें किसानों को दोषी ठहराया जा सकता है। ये केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है। अभी आगे सुनिए, आगे और सुनिए। यह ट्रेंड पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में देखा जा सकता है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये आशंका जताई थी
केंद्र की इस रिपोर्ट में बताया है कि कई प्रदर्शनकारियों ने पंचायत का गठन किया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई गांवों की यात्रा की थी। अगर इन लोगों ने बुनियादी सावधानी बरती होती तो मामलों में तेजी से उछाल को टाला जा सकता था। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। यानी पहले तो किसानों पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर पंचायत चुनाव हुए थे उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया। और नाम किसका लिया गया? 3 राज्यों का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उससे होते हुए हरियाणा पहुंचा था और दिल्ली में तीनों बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है 7 महीने से। तो तीनों राज्यों को भी यहाँ टारगेट कर लिया गया, किसानों को भी यहाँ टारगेट कर लिया गया और पंचायत चुनाव को भी इसमें जोड़ दिया गया कि पंचायत चुनाव में जो कोरोना स्प्रेडर बना है पंचायत चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी किसान ही दोषी हैं। अरे भाई, पहले तो ये बताइए कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने की इजाज़त कैसे दे दी जब कोरोना का इतना बड़ा खतरा चल रहा था। साथ में इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े राज्य में, इतनी भारी जनसंख्या वाले राज्य में, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें कितने सारे टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, कितने सारे टीचर्स की मौत भी हो जाती है, कितने सारे सरकारी कर्मियों की मौत हो जाती है, एम्प्लॉयज़ की मौत हो जाती है, मगर सरकार उस पर कुछ नहीं बोलती है। चुनाव नहीं रोके जाते हैं, चुनाव लगातार चलते रहते हैं और फिर परिणाम भी आ जाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुँह की खानी पड़ती है। खैर, 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में पंजाब और हरियाणा के हज़ारों किसानों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 18 फरवरी को रेल रोको अभियान में भी भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया था। कहा जा रहा है कि ये किसान जब अपने गांव में वापस लौटे तब वहां महामारी को लेकर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये आरोप ही तो ज़मीनी धरने को सीमित कर वर्चुअल धरने को धार देने की वजह तो नहीं है। जब फरवरी का महीना था तो हमारे देश में लहर नहीं आई थी। हमारे देश में कोरोना के केसेस पहले जिन महीनों से चल रहे थे उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। गांव में जो कोरोना के मामले सामने आने लगे वो लहर के बीच में आने लगे, यानी आप कह सकते हैं अप्रैल के लास्ट या मई की शुरुआत में हमने गाँव में कोरोना बढ़ते हुए देखा है आखिर। और फरवरी की ये बात है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी भाई 2 महीने, 2.25 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं। 2.25 महीने किसान अपने गांव लौट गए रैली कर उसके, जब तक कोरोना किसी को नहीं हुआ था। वाह। राकेश टिकैत इस सवाल के जवाब में पूछते हैं, हाँ, और चुनावी रैली से वापस अपने राज्यों में जाने वाले नेता तो कोरोना प्रूफ थे ना। 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने वाले नेता हम पर आरोप मढ़ रहे हैं। हम तो लाठी डंडे गोलियों से भी नहीं डरे, फिर जुबानी आरोप से भला हम क्या डरेंगे। दरअसल हरियाणा और पंजाब के कई गांवों में ये खबर आई कि धरने से गए किसान कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनके पहुंचने के कुछ दिनों बाद गांव में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला। अब यहाँ राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि चुनावी रैली में जो भीड़ जुटाई गई थी आखिर उसका जवाब कौन देगा। और ये बात सही है, ये सवाल लाजमी है, आखिर इसका जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया। जो चुनाव, पहले तो चुनाव आयोग कुछ क्या चुनाव कराने ऐसे नाजुक वक्त में ज़रूरी थे, और अगर ज़रूरी भी थे तो इतनी भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त कैसे दे दी भला। प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, वो जाकर बड़ी बड़ी रैलीज को संबोधित कर रहे थे, लाखों की भीड़ आ रही थी और प्रधानमंत्री वहाँ बयान भी दे रहे थे, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आलम था चुनावों में। आखिर चुनावों को हम कोरोना स्प्रेडर नहीं कह सकते यार, सिर्फ तबलीगी जमात को हम कोरोना स्प्रेडर कह सकते हैं आराम से। आप अपने घर में बैठकर मुसलमानों को दोषी देख सकते हैं, मगर साथ में सरकार ने क्या करा है आप इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। आप कभी इस चीज़ को नहीं देखना चाहेंगे कि सरकार भी कितना गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है। आप इस पर कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में व्हाट्सएप के मैसेजेस ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है, एक ऐसे सराउंडिंग्स बना दी है, उस सराउंडिंग्स में ही आपको रहना पसंद है। वो कट्टरपंथी, वो अंधभक्ति वाली सराउंडिंग्स में ही रहना आपको पसंद है, आप उनसे बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद भाकियू के मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र मलिक। वो कहते हैं, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम लगातार बने हुए हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है हम तकरीबन रोज़ाना सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्विटर ट्रेंड कराते हैं। जैसे पिछले 2 दिनों का ट्रेंड चेक करोगे तो देखोगे कि 18 मई को बॉयकॉट बीजेपी फॉर फार्मर्स और 19 मई को हैशटैग किसानों की गद्दार मोदी सरकार ट्रेंड कर रहा था। ये किसानों ने करवाया था। कई बार दिन में कई घंटे किसानों के मुद्दे ट्रेंड करते रहते हैं। तो यहाँ ये कहना भी बेवकूफ़ी होगी कि किसान वर्चुअल तौर पर अपने आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे। क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं? वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अपनी
आंदोलन को यहाँ कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका प्लान क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन अब इस लड़ाई को और तेज करने की तैयारी है। पूरी प्लानिंग के साथ जब हम कुछ टॉपिक तय करेंगे और उन पर तय समय पर सोशल मीडिया पर लाइव बहस करेंगे, केवल किसान नेता नहीं, हर एक किसान जो कुछ कहना चाहता है वह अपनी बात सोशल मीडिया पर लाइव होकर कहेगा। वर्चुअल विरोध के तरीकों को लेकर 21 मई को कई राज्यों के किसानों के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग है। मीटिंग के बाद विस्तार से प्लान बनाया जाएगा। किसान आंदोलन की आपने खबर देखी है और ये खबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के चलते कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि भाई कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं, किसान आंदोलन का क्या हाल है, क्योंकि इसे तो हम भूल गए थे। क्या किसानों को कोरोना नहीं हो रहा है? किसान आंदोलन में भी कोरोना पहुंच चुका है, वहां पर भी 2-3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए किसानों ने फैसला किया कि अब वो अपने आंदोलन को वर्चुअल तौर पर लेकर जाएंगे और आंदोलन की साइट पर सिर्फ लिमिटेड लोग रहेंगे, यानी गिने चुने लोग ही ज़मीन पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मेनली इस आंदोलन का फोकस अब वर्चुअल यानी डिजिटल तौर पर रहेगा, जो कि ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इस पर ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हम आगे वक्त में देखेंगे कि ये आखिर वर्चुअल तौर का ये जो फैसला है किसान आंदोलन का, किसान नेताओं का, ये कहां तक सफल होता है। आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।